नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आज इंडिया 24 प्राइम की टीम निकली है फरीदाबाद के रैन बसेरों की पड़ताल के लिए। दिखाएंगे आपको कि रैन बसेरों में किस तरह से जो लाचार मजलूम रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होती है, किस तरह से वो इन नगर निगम के रैन बसेरों का सहारा लेते हैं और किस तरह से रहते हैं। और जिस तरह से आपको हम बता दें कि सर्दियों का मौसम है और तकरीबन ठंड इतनी है कि लोगों का बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है, तो किस तरह से लोग अपना जीवन बिता रहे हैं रैन बसेरों में दिखाएंगे आपको। जो फरीदाबाद नगर निगम ने और फरीदाबाद प्रशासन ने रैन बसेरों की सुविधा की हुई है। इस वक्त हम हैं सेक्टर 16A के अंदर, जो कि जलघर का रैन बसेरा है। मेन मथुरा रोड, दिल्ली मथुरा रोड हाईवे पर है। तो दिखाएंगे आपको क्या फैसिलिटी है। इस समय यहाँ लाइट है नहीं, लाइट अभी नहीं है या पहले से नहीं है, जानेंगे यहाँ जो कर्मचारी है उनसे भी, और कितने लोग हैं यहाँ। और तकरीबन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है रैन बसेरों के अंदर, तो दिखाते हैं आपको रैन बसेरों की हालत। तो देख सकते हैं यहाँ हम रैन बसेरे के अंदर आ चुके हैं। तो दिखा सकते हैं हम आपको कि सोने के लिए जो है वो डबल डेकर बेड बना रखा है। डबल डेकर बेड पे की सुविधा है यहाँ। नगर निगम की तरफ से गार्ड की भी सुविधा है। अगर कोई महिला आती है, सहारा लेती है रैन बसेरे का, तो उसके लिए स्पेशल अलग से सेपरेट रूम भी यहाँ बना रखा है। आपको बता दें 1 2 3 4 5 और 10 लोगों की यहाँ रहने की सुविधा है। कंबल, रजाई और बेड की सुविधा यहाँ है। जानेंगे यहाँ जो कर्मचारी है उनसे क्या क्या सुविधा लोगों को यहाँ दी जा रही है, महिलाओं के लिए क्या सुविधा है स्पेशल, और किस तरह से नगर निगम बेसहारों के लिए यहाँ करवाती है जो रहते हैं लोग। जानेंगे यहाँ जो कर्मचारी है उनसे हम। क्या नाम है जी आपका? अजीत सिंह। अजीत जी, कितने लोगों की यहाँ रहने की व्यवस्था है और महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पे कम से कम 10 लोग आराम से रह सकते हैं, बेड्स के साथ, बिस्तर के साथ। और महिलाओं के लिए अगर कोई महिला ग्रुप भी आता है तो उसके लिए हमारे पास अलग रूम है, उसके लिए बिस्तर के बेड की सुविधा है। लाइट अभी यहाँ नहीं है, कब से लाइट नहीं है, और क्या क्या जो फैसिलिटी नगर निगम की तरफ से होनी चाहिए? देखो, हमारे यहाँ पे पीने के लिए पानी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था है और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। जो भी अतिथि हमारे पास आते हैं उनके लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है उनको कोई असुविधा ना हो, तो व्यवस्था हमारे पास है। अब तक प्रतिदिन कितने लोग यहाँ आते हैं? हमारे या यहाँ एक करीब करीब किसी दिन 6 लोग भी आ जाते हैं, किसी दिन 4 लोग आते हैं, किसी दिन 2 लोग आते हैं, किसी दिन 1 लोग भी आते हैं। बाकी जो भी आते हैं 10 या 15 तक भी हम उनको कवर कर लेते हैं। अभी कोई महिला यहाँ आई है जो महिला आकर के यहाँ रुकी हो? नहीं, अभी तक कोई महिला हमारे पास नहीं आई है। हमारे रैन बसेरा में कोई भी महिला अभी तक एंट्री नहीं हुई है। जो कुछ लोग हैं गरीब तबके के ही ये लोग होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग होते हैं,
कई बार क्या होता है कि लोग दारू पी करके शराब पी करके आ जाते हैं, तो किसी तरह की कोई बदतमीजी का कोई डर तो नहीं रहता है अगर कोई महिला यहाँ आए तो? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर कोई ड्रिंक करके या दारू पी के आता है, हम उसको एंट्री नहीं देते हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, हम उसको एंट्री नहीं देते। और वैसे कोई गलती से चलो आ भी जाता है, तो ऐसी कोई असुविधा इधर नहीं है जो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होने देते। खाने की भी व्यवस्था यहाँ की जाती है? जी नहीं, यहाँ खाने की कोई व्यवस्था अभी नहीं है। क्या होनी चाहिए खाने की व्यवस्था? हाँ, ये गरीब लोग हैं, इनके लिए देखो अगर खाने की व्यवस्था हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल है नहीं। आप नगर निगम के ही कर्मचारी हैं? जी, मैं नगर निगम से हूँ जी, अजीत सिंह, ट्यूबवेल ऑपरेटर। देख सकते हैं यहाँ तकरीबन 10 लोगों की यहाँ रुकने की व्यवस्था यहाँ की गई है। रजाई गद्दों की व्यवस्था है। बेड यहाँ तकरीबन है 5 बेड हैं और डबल डेकर है तो 5 के ऊपर 10 लोग यहाँ रुक सकते हैं। महिला डबल डेकर बेड हैं, एक नीचे और एक ऊपर, आराम से रह सकते हैं। रजाई गद्दे जो हैं वो यहाँ पूरे हैं। और खाने की अगर व्यवस्था की बात करें, खाने की लेकिन कमी है अभी यहाँ। खाने की कोई अभी व्यवस्था ठीक तरह से यहाँ है नहीं। और यहाँ जो कुछ लोग ठहरे जो हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानी तो नहीं है, क्या व्यवस्था जो नगर निगम की तरफ से जो की गई है वो पूर्ण रूप से ठीक है। और महिला के लिए जो रूम है यहाँ उसको हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से महिला के लिए भी व्यवस्था यहाँ की गई है कि महिला अगर आएँ तो ठीक तरह से वो यहाँ रह सकें। पूरी सिक्योरिटी एक तरह से यहाँ है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। महिला आकर के यहाँ रुक सकती हैं और साथ ही अगर महिलाओं के साथ बच्चे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। महिलाओं के साथ बच्चे भी यहाँ रुक सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको। लेकिन थोड़ी अभी यहाँ कमी है कि लाइट जो है वो लाइट नहीं है। ये जो रूम है, इस रूम में जो महिला है, महिला आकर के यहाँ ठहर सकती है। और 2 रूम है यहाँ जो हैं महिलाओं के लिए। क्या 2 रूम है यहाँ? देख सकते हैं 2 रूम हैं और दोनों ही रूमों में जो महिलाएं हैं वो आकर के ठहर सकती हैं। साथ ही अगर बच्चे हैं, बच्चे भी महिलाओं के साथ यहाँ रुक सकते हैं। बिल्कुल रुक सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं महिलाओं के लिए भी जो है व्यवस्था पूरी है। साथ ही जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनसे भी जानेंगे हम कि क्या कहना है उनका। जो रैन बसेरा हरियाणा सरकार द्वारा, नगर निगम फरीदाबाद द्वारा और फरीदाबाद प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं, व्यवस्था की गई है रैन बसेरे के अंदर, किस तरह से उनको लग रहा है यहाँ। बात करेंगे यहाँ जो रैन बसेरे में रुके हुए हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर विवेक। विवेक जी, कहाँ के आप रहने वाले हैं और आप रैन बसेरे में यहाँ रह रहे हैं, किस तरह से आपको नगर निगम की जो फैसिलिटी है वो लग रही है? फैसिलिटी तो बहुत बढ़िया है जी, कोई परेशानी नहीं, पर खाने पीने की थोड़ी समस्या। हम लेबर वाले आदमी हैं जी। हाँ जी, लेबर काम करते हैं, कभी मिल जाएगा कभी नहीं मिल गया, तो ये चक्कर है समस्या। बाद बाकी आने पानी की सब व्यवस्था बढ़िया। लाइट की अगर हम बात करें, लाइट अभी यहाँ है नहीं। कब से लाइट नहीं है? सर लाइट तो कल नहीं थी, कल से थोड़ी खराब है और अभी आया अभी तो। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? सर मुझे ऐसे कोई हो गए 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हाँ हो गए। हाँ जी, क्या काम करते हैं आप यहाँ लेबर का काम करता हूँ। फरीदाबाद में? हाँ जी, कितने लोग यहाँ तकरीबन रोज आते हैं? रोज। कल तो सर मैं अकेला ही लेटा था। अच्छा, हाँ जी सर, कल तो यहाँ कोई नहीं आया था। तो क्या आप फरीदाबाद प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह से आप खाने की व्यवस्था यहाँ बता रहे हैं कि खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने की दिक्कत होती है? सर ऐसा एक्चुअली क्या है, लेबर वाले भी आते हैं यहाँ पे, जब आधार कार्ड होता है जब एंट्री होती है, बगैर एंट्री वैसे कोई घुसता नहीं है इसमें। और बाद बाकी कोई भूखा भी आ जाता है, किसी काम नहीं लगा है सर, तो भूखा है तो उसके लिए खाना पीना की व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया अच्छी बात है। देख सकते हैं जो खाने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था को लेकर के यहाँ बता रहे हैं कि अगर खाने की व्यवस्था हो जाए प्रशासन द्वारा तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। कई बार लेबर जो क्लास के लोग होते हैं वो रात को आते हैं, कई बार ओवर टाइम भी उनको लगाना पड़ जाता है, लेकिन खाने की जो व्यवस्था है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती है। बात करेंगे और जो यहाँ कर्मचारी हैं उनसे। अगर खाने की जो व्यवस्था है जी ठीक तरह से नगर निगम करे और एंट्री की अगर हम बात करें,
कोई अगर व्यक्ति आए तो उसकी किस तरह से यहाँ एंट्री होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उससे लिए जाते हैं? देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको पता चल सके कि ये आदमी कहीं का भी हो, अदरवाइज ऑल इंडिया में से, लेकिन उसके पास कोई ना कोई पहचान पत्र आईडी चाहिए, ज़रूर चाहिए इसके लिए, जिससे हम लोग उसकी पहचान हो सके। क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई घटना हो जाती है तो हम क्या जवाब देंगे? तो यही हमारा कहना है, कोई भी आईडी हो मतलब एड्रेस प्रूफ से संबंधित, तो हम उसको एंट्री देते हैं यहाँ पे। अगर किसी के पास कोई आईडी नहीं है तो उसको एंट्री यहाँ है नहीं? जी नहीं, हम मजबूर हैं इस बात से, हम एंट्री नहीं दे सकते इसको। देख सकते हैं कि अगर बात करें सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी को लेकर के अगर किसी के पास आधार कार्ड है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनके लिए यहाँ एंट्री नहीं है। अगर किसी को एंट्री चाहिए तो यहाँ आधार कार्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है आधार कार्ड, और जो कोई भी डॉक्यूमेंट हो यहाँ दिखा करके वो एंट्री ले सकते हैं। तो आइए दिखाएंगे यहाँ फरीदाबाद के और भी रैन बसेरों का। मजदूर होते हैं, बाहर अपने राज्यों से आते हैं यहाँ काम करने के लिए, किस तरह से रैन बसेरों में अपना जो जीवन है वो बिताते हैं, किस तरह से उनके रहने के लिए व्यवस्था है। इस समय हम सेक्टर 14 जो नशा मुक्ति केंद्र है उसी में ही जिला रेड क्रॉस की तरफ से रैन बसेरे की सुविधा है, लोगों के लिए यहाँ ठहरने के लिए सुविधा है। जानेंगे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से लोग आकर के यहाँ ठहरते हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है, क्या महिला भी यहाँ आकर के रुक सकती है। जानेंगे यहाँ क्या है यहाँ की रियलिटी चेक के अंदर, क्या है यहाँ की रियलिटी वो दिखाएंगे आपको। तो दिखा सकते हैं आपको जिला रेड क्रॉस की तरफ से जो है यहाँ कितने लोग यहाँ ठहर सकते हैं, आपकी ही ड्यूटी है यहाँ? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, कितने लोगों की यहाँ व्यवस्था है जिला रेड क्रॉस की तरफ से, कितने लोग यहाँ ठहर सकते हैं? 50 से 100 लोगों की सर है। 50 से 100? हाँ, फिलहाल बाकी रखे हुए हैं बिस्तर, ये किए हैं, कुछ साइड में रखे हुए हैं, जैसे कोई आता तो फिर लगा देते हैं। बाकी खाने पीने के बिस्किट, नमकीन, चाय और रोटी वोटी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ जो जिला रेड क्रॉस की तरफ से है, खाने पीने की और नाश्ते की भी जो व्यवस्था है वो पूरी है? हाँ जी सर, किचन है, पीछे किचन बना हुआ है, कुक आता है, सुबह खाना बनाता है, जैसे चाय नाश्ता देते हैं उन्हें। अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए भी देखते हैं। और हमारे सेक्रेटरी सर हैं, असिस्टेंट DTO साहब हैं, सैनी साहब, वो आके मायना करते हैं बीच बीच में। हाँ जी। अगर महिलाओं की अगर हम बात करें, क्या महिला भी आकर के यहाँ रुक सकती हैं? हाँ, रुक सकती हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। अगर बाय द वे कभी आ जाते तो फिर उन्हें हम थोड़ा सा गेट पे शिफ्ट कर देते हैं, हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं कि कई बार अगर यहाँ जेंट्स से ज़्यादा फिर एक आध लेडीज तो गेट पे लिटा देते हैं। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ जेंट्स रुके हुए हैं, अगर कोई महिला आ जाती है तो जो सिक्योरिटी गेट है हाँ जी सर, वहाँ आप उनको ठहरा देते हैं, वहाँ उनकी सोने की व्यवस्था कर देते हैं और आप लोग कहीं और इंतजाम कर लेते हैं? हम फिर यहाँ पर अपना एक बेड डाल लेते हैं, अपना बना हुआ है, रेडीमेड बेड आए थे कोविड के टाइम पे, वो लगा के उनके साथ रहते हैं। अभी कोई है यहाँ जो रह रहे हैं? अभी आज सर नहीं है, बाकी डेली रहते हैं। अच्छा। एक दो रहते थे, उनका पेशेंट एडमिट है अंदर, तो यहाँ पर उन्हें ठहरा रखा था।
अच्छा अटेंडर हैं पेशेंट के। अच्छा, जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि ये नशा मुक्ति केंद्र है, तो यहाँ जो आते हैं उनके जो अटेंडर होते हैं उनके लिए भी यहाँ वो भी ठहर सकते हैं। हाँ जी सर, उन्हें ठहरा देते क्यों पेशेंटों के पास रखते नहीं हैं। तो यहाँ पर अपना बाकी कोई बहुत दूर दराज से आ जाते हैं, यूपी बिहार के भी कई बार आ जाते हैं। यहाँ अपना तहसील है, 12 सेक्टर में कोर्ट है और कोर्ट के काम से आते हैं तो फिर यहीं पर रुक जाते हैं। और अपना 12 सेक्टर में भी एक रैन बसेरा लगा है। हाँ जी सर। देख सकते हैं यहाँ जिला रेड क्रॉस की तरफ से है, और क्या कुछ अलग से भी कोई संस्थाएं हैं वो मदद करती हैं आकर के? सर ये तो हमारे सेक्रेटरी साहब या डीटीओ साहब बता सकते, इतनी जानकारी नहीं मुझे उसके लिए सॉरी। बाकी बाथरूम वाथरूम सारा कुछ है अंदर, अगर दिखाना चाहते हो आप तो। हाँ जी। तो देख सकते हैं सभी तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ है। बाथरूम किचन की जो व्यवस्था है वो भी है, खाने की भी व्यवस्था है। हालांकि इस वक्त हम हैं जो कि सेक्टर 14 नशा मुक्ति केंद्र है, उसके अंदर ही ये जिला रेड क्रॉस ने रैन बसेरा बनाया हुआ है, और तकरीबन जितने भी यहाँ लोग आकर के ठहरते हैं उनके लिए खाने की भी पूरी व्यवस्था होती है। महिलाओं की अगर हम बात करें, अगर कोई महिला आ जाती है, अलग से इन्होंने कोई पार्टीशन रूम नहीं बनाया है, लेकिन अगर कोई महिला आती है तो उनको ये अपने जो इनका गार्ड रूम होता है वहाँ उनको शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ उनको रहने की व्यवस्था बना देते हैं और खुद आकर के रैन बसेरे के अंदर रहते हैं। तो दिखाएंगे आपको और भी फरीदाबाद के रैन बसेरों का रियलिटी चेक, क्या रियलिटी है फरीदाबाद के रैन बसेरों की। तो इस वक्त हैं हम न्यू जनता कॉलोनी, जो कि हालांकि पड़ता है बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर। सारण थाने के सामने है न्यू जनता कॉलोनी, और यहाँ रैन बसेरा है। क्या सुविधा है यहाँ बेसहारों के लिए, जिनके पास छत नहीं होती, घर उनका अपना नहीं होता, बाहर से मजदूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आते हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ सुविधा इस वाले रैन बसेरे में। सेक्टर 16 में जो था बखूबी उसमें सुविधाएं थी, सेक्टर 14 में भी सुविधाएं थी। यहाँ भी जानेंगे क्या सुविधाएं हैं इस वक्त रैन बसेरे के अंदर। खोलिए जी, किस तरह से यहाँ जो रहते हैं, मजदूर हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनके पास घर नहीं होता, कड़कती ठंड इस समय यहाँ है। और दिखाते हैं आपको। आप यहाँ काम करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश। अच्छा प्रकाश जी, क्या आते हैं यहाँ लोग ठहरने के लिए, रहने के लिए? कभी कभार कोई आ जाता है, 10 दिन में 5 दिन में कोई आ गया नहीं कोई नहीं आता। अच्छा, आप नगर निगम की तरफ से ही? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो महिलाओं के लिए भी कुछ खास यहाँ इंतजाम है? अगर कोई महिला आती है तो उसके लिए ठहरने के लिए भी व्यवस्था है यहाँ? यही हॉल है और तो कुछ है नहीं। इसी हॉल में महिला हो चाहे जेंट्स हो, इसी में ठहरेगा और कोई हॉल नहीं। महिलाओं के लिए तो अलग से होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर जैसे कोई जेंट्स है, अगर वो बाहर से कोई ड्रिंक करके आता है तो महिला जो है अपने आप को सुरक्षित एक ही रूम में नहीं समझती है। हाँ नहीं सो सकती है ना, बाकी हम भी समझते हैं, पर है ही नहीं कोई अलग रूम। जैसे सेक्टर 14 में है, 15-16 में है, वहाँ महिलाओं के लिए अलग से है व्यवस्था रहने के लिए भी। 2 रूम थे, उसमें सिलाई सेंटर जन क्या खोल रखा है। अच्छा, इसमें बस खाली खाने की व्यवस्था भी लोगों के लिए यहाँ की जाती है? ना खाने के लिए ना पानी पीने के लिए कुछ अच्छा, नहीं। पानी भी पीने के लिए नहीं है? ना कुछ नहीं। हम भी एक बोतल बाहर से लाते हैं भर के छोटी। अच्छा, हमारे लिए भी नहीं पानी है। तो देख सकते हैं कमी है नगर निगम की, कुछ पानी की कई जगह किल्लत है। कहीं अगर खाने की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। अभी हमने पीछे दिखाया सेक्टर 16 जी, सिर्फ पूरे हॉल में एक बल्ब वो भी लाके लगाया है हमने। अच्छा, गर्मियों में ये पंखे जो लगे हुए हैं क्या चलते हैं? चलते हैं पंखे। अच्छा, गर्मियों में कोई आता ही नहीं। अब ठंडी में भले आ जाए कोई, अच्छा, 10 दिन में 5 दिन में कोई आ जाता है बेचारा, तो गर्मियों में कोई आता ही नहीं। देख सकते हैं कमी है नगर निगम की तरफ से थोड़ी, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो ध्यान दें
इन रैन बसेरों की तरफ, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था की भी कमी है, तो कहीं खाने की व्यवस्था को भी लेकर के इशू है कि अगर खाने की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि गरीब तबका है, कमाने के लिए लोग यहाँ आते हैं लेकिन छत उनके पास नहीं होती हैं, तो सहारा लेते हैं इन रैन बसेरों का।